પ્રકરણ 7 મૂળભૂત બાબતો તમારી કારને જાણવી 7.1 તમે શરૂ કરો તે પહેલાં સેવા અને જાળવણીનું મહત્વ 7.1 ડ્રાઈવરનું મેન્યુઅલ 65મો તમે તમારી કારને સારી વ્યવસ્થિત અને ચલાવવા માટે સુરક્ષિત રાખવા માંગતા હો તો તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે વિશે કંઈક જાણવામાં મદદ કરે છે. કારના મુખ્ય ઘટકો છે શરીર, બાહ્ય શેલ, ચેસિસ, કારનું સહાયક માળખું, એન્જિન, મોટર, ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ, સ્પીડ બદલવા માટે, સ્ટીયરિંગ સિસ્ટમ, બ્રેક્સ, વ્હીલ્સ, ટાયર અને રીમ, અન્ય આવશ્યક અને બિનજરૂરી ભાગો સાથે. મોટાભાગના કાર માલિકો ડ્રાઈવરના માર્ગદર્શિકાની અવગણના કરે છે અને માત્ર અપેક્ષા રાખે છે કે કાર પોતાની સંભાળ રાખે અથવા ટેકનિશિયન તેની સંભાળ રાખે તેવી અપેક્ષા રાખે છે. તમારી કારને સુરક્ષિત, આરામદાયક અને પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ યોગ્ય રાખવા માટે તમારે તેને નિયમિત સમયાંતરે સર્વિસ કરાવવી પડશે. જો તે નવું છે અથવા લગભગ નવું છે તો ઉત્પાદક આગ્રહ કરી શકે છે કે તમે ગેરંટી શરત તરીકે મિકેનિક દ્વારા નિયમિતપણે તેની સેવા અને તપાસ કરાવો. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ પરની માહિતી વાંચો. હીટિંગ અને વેન્ટિલેશનને સમાયોજિત કરો. ફ્યુઝ શોધો. તમારા ટાયરનું કદ અને દબાણ તપાસો. વ્હીલ્સ બદલો. સેવા અને જાળવણી હાથ ધરો. તેથી શરૂ કરવા માટે તમારે ગેરંટી, સર્વિસ લોગ અને ડ્રાઈવરના માર્ગદર્શિકાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તદુપરાંત ભૂલશો નહીં કે જ્યાં સુધી તમે ઉત્પાદકની ભલામણોને અનુસરતા નથી ત્યાં સુધી તમે સમારકામ માટે મોટું બિલ ચૂકવી શકો છો. ડ્રાઈવરનું માર્ગદર્શિકા તમને કેવી રીતે કરવું તે અંગે સલાહ અને સૂચનાઓ આપે છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ અથવા ગેસ પર ચાલતી મોટાભાગની કારનું યોગ્ય પ્રકારનું ईंधन પસંદ કરો. देखभाल की अहमियत 7.1 सफर.1 ड्राइवर का दस्ती 65 अगर आप अपनी कार को अच्छी तरतीब में रखना चाहते हैं और गाड़ी चलाने के लिए महफूज रखना चाहते हैं तो इससे ये जानने में मदद मिलती है कि ये कैसे काम करती है. कार के अहम अज्जा हैं बॉडी, बैरूनी खोल, चेसिस, गाड़ी का मुआविन ढांचा, इंजन, मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रफ्तार बदलने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक, पहिए, टायर और रमज दीगर जरूरी और गैर जरूरी हिस्सों के साथ. ज्यादातर कार मालिकान ड्राइवर के मैनुअल को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ ये तवक्को करते हैं कि कार अपनी देखभाल करेगी या तकनीकी माहिरीन से इसकी देखभाल की तवक्को रखते हैं. अपनी कार को महफूज, आरामदह और माहौल के लिहाज से दुरुस्त रखने के लिए आपको इसे बाकायदा वक्फों से सर्विस करवाने की जरूरत होगी. अगर ये नया है या तकरीबन नया है तो मैन्युफैक्चरर इस बात पर इसरार कर सकता है कि आपने गारंटी की शर्त के तौर पर उसे किसी मैकेनिक से बाकायदगी से सरोंग और चेक कराया है. इंस्ट्रूमेंट पैनल पर मालूमात पढ़ें. हरारती और वेंटिलेशन को एडजस्ट करें. फ्यूज का पता लगाएं. अपने टायर का साइज और प्रेशर चेक करें. पहिए तब्दील करें. खिदमत और देखभाल को अंजाम दें. लिहाजा शुरू करने के लिए आपको गारंटी, सर्विस लॉग और ड्राइवर के मैनुअल का मुताला करना चाहिए. इसके अलावा ये ना भूलें कि जब तक आप मैन्युफैक्चरर की सिफारिशात पर अमल नहीं करते आपको मरम्मत के लिए एक बड़ा बिल अदा करना पड़ सकता है. ड्राइवर का दस्तूर अल अमल आपको मशवरा और हिदायत देता है कि कैसे ईंधन की सही किस्म का इंतखाब करें. जो ज्यादातर कारें पेट्रोल, डीजल या गैस पर चलती हैं. बुनियादी पहले सेवा और रखरखाव का महत्व 7.1 ड्राइवर मैनुअल 65. यदि आप अपनी कार को अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं और चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में कुछ जानने से मदद मिलती है. कार के मुख्य घटक हैं बॉडी, बाहरी आवरण, चेसिस, कार की सहायक संरचना, इंजन, मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, गति बदलने के लिए, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक, पहिए, टायर और रिम, अन्य आवश्यक और गैर आवश्यक भागों के साथ. अधिकांश कार मालिक ड्राइवर के मैनुअल को नजरअंदाज कर देते हैं और बस यही उम्मीद करते हैं कि कार खुद की देखभाल करेगी या तकनीशियनों से इसकी देखभाल करने की उम्मीद करते हैं. अपनी कार को सुरक्षित, आरामदायक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए आपको नियमित अंतराल पर इसकी सर्विस करानी होगी. यदि यह नया है या लगभग नया है तो निर्माता गारंटी की शर्त के रूप में इस बात पर जोर दे सकता है कि आप इसकी नियमित रूप से मैकेनिक से सर्विस और जांच करवाएं. इंस्ट्रूमेंट पैनल पर जानकारी पढ़ें. हीटिंग और वेंटिलेशन को समायोजित करें. फ्यूज का पता लगाएं. अपने टायर का आकार और दबाव जांचें. पहिए बदले. सेवा एवं रखरखाव करना. इसलिए शुरुआत करने के लिए आपको गारंटी, सर्विस लॉग और ड्राइवर मैनुअल का अध्ययन करना चाहिए. इसके अलावा यह मत भूलिए कि जब तक आप निर्माता की सिफारिशों का पालन नहीं करते आपको मरम्मत के लिए बड़ा बिल चुकाना पड़ सकता है. ड्राइवर का मैनुअल आपको सलाह और निर्देश देता है कि कैसे सही प्रकार के ईंधन का चयन करें. अधिकांश कारें पेट्रोल, डीजल या गैस पर चलती हैं.
बुनियादी बातें जानने से पहले सेवा और रखरखाव का महत्व 7.1.2 अपनी कार को सुने 67 यदि आप ध्यान दें तो आप अपनी कार के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अपनी कार को बेहतर तरीके से जानना, सुनना, देखना, सूंघना और महसूस करना। यदि आप ब्रेक या इंजन के निष्क्रिय होने पर उससे निकलने वाली आवाज सुनते हैं तो यह एक संकेत है कि कोई गंभीर समस्या है। देखने की बात करें तो डैशबोर्ड पर इंस्ट्रूमेंट पैनल, टायरों की स्थिति और हुड के नीचे तरल पदार्थ का स्तर है। जब आप गियर बदलते हैं तो आप कार में कंपन को झटके या झटके के रूप में भी महसूस कर सकते हैं। आप इसे तब महसूस कर सकते हैं जब आप तेज गति से यात्रा कर रहे हों या जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस हो सकता है। हो सकता है कि अच्छी जागरूकता और हुड के नीचे कुछ छेड़छाड़ सहायक हो। एक गैर मैकेनिक कितना कुछ कर सकता है, इसकी एक सीमा है। कुछ चीजें आप स्वयं कर सकते हैं, कुछ चीजें आप जोखिम में नहीं डालना चाहते और कुछ चीजें जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। 132 बुनियादी बाइक शुरू करने से पहले खिदमत और देखभाल की अहमियत 7.1.2 अपनी कार को सुने 67 अगर आप इस पर तवज्जो दें तो आप अपनी कार के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अपनी कार को बेहतर तरीके से जानने के लिए इसे सुनें, देखें, सूंघें और महसूस करें। अगर आप ब्रेकों या इंजन के सुस्त होने के दौरान इससे निकलने वाली आवाज सुनते हैं तो ये इस बात का इशारा है कि कोई संगीन मसला है। देखने के लिहाज से डैशबोर्ड पर इंस्ट्रूमेंट पैनल, टायरों की हालत और हुड के नीचे सयाल की सतह मौजूद है। जब आप गियर्स शिफ्ट कर रहे हों तो आप गाड़ी में झटके या झटके के तौर पर भी वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। आप उसे इस वक्त महसूस कर सकते हैं जब आप तेज रफ्तारी से सफर कर रहे हों या जब आप ब्रेक लगाएं तो आप स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस कर सकते हैं। हो सकता है अच्छी आगाही के साथ और हुड के नीचे कुछ टनकरनक मददगार साबित हो। इसकी एक हद होती है कि एक गैर मैकेनिक कितना कर सकता है। कुछ चीजें जो आप खुद कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप खतरे में नहीं डालना चाहते और कुछ को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। 132 बुनियादी बातें अपनी कार या 2 अहम अज्जा और निजाम शामिल हैं। 7.2 0.1 इंजन 67 इंजन गाड़ी का पावर हाउस आमतौर पर अगले हिस्से में नस्ब होता है और पेट्रोल, डीजल या गैस से चलता है। ज्यादातर मुसाफिर गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं। अगरचे ईंधन की दूसरी किस्में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर अब भी तजरिबाती मरहले में है और आम इस्तेमाल में नहीं है। 2 शामिल मुख्य घटक और प्रणालियां 7.2.1 इंजन 67 इंजन वाहन का पावर हाउस आमतौर पर सामने लगा होता है और पेट्रोल, डीजल या गैस पर चलता है। अधिकांश यात्री गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, हालांकि अन्य प्रकार के ईंधन मौजूद हैं। अधिकांश अभी भी प्रायोगिक चरण में हैं और आम उपयोग में नहीं है। 2 शामिल मुख्य घटक और प्रणालियां 7.2.2 स्नेहन प्रणाली इंजन के सुचारू रूप से चलने के लिए स्नेहन महत्वपूर्ण है। एक इंजन में तेल के 4 प्रमुख कार्य होते हैं: स्नेहन, घर्षण को कम करने और भागों को खराब होने से बचाने के लिए, साथ ही ऊर्जा की हानि को रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिस्से आपस में चिपक न जाएं। इंजन ऑयल एक महीन फिल्म के साथ रगड़ने वाले या एक दूसरे को छूने वाले भागों को कोट करता है। शीतलन, तेल इंजन के प्रत्येक हिस्से में फैलता है जहां इंजन चलने पर तापमान बढ़ जाता है। ये तापमान वृद्धि या तो से आती है इंजन के सिलेंडरों में ईंधन के दहन, जलने से या भागों के आपस में रगड़ने पर घर्षण से उत्पन्न गर्मी। तेल गर्मी को अवशोषित करता है और इसे बाहर तक प्रसारित करता है, जिससे इंजन ठंडा हो जाता है। सीलेग, संपीड़ित हवा, ईंधन मिश्रण और उत्पन्न दबाव को बाहर निकलने से रोकने के लिए तेल की कोटिंग सिलेंडर दीवार और पिस्टन के बीच के अंतर को सील कर देती है। दहन कक्ष, इस प्रकार ये बिजली के रिसाव और हानि को रोकता है। सफाई, तेल इंजन की आंतरिक सतहों पर चिपकी कीचड़ और कालिक को धो देता है, जिससे ये हर समय साफ रहता है। डिपस्टिक से तेल की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो इसे ऊपर कर दें। ड्राइवर मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार तेल और तेल फिल्टर बदलें। निर्धारित सेवाओं को छोड़ना लंबे समय में महंगा साबित हो सकता है, खासकर जहां तक इंजन का सवाल है। मध्य पूर्व की गर्म जलवायु में इंजन ऑयल का नियमित परिवर्तन आवश्यक है। भले ही गर्म वायुमंडलीय तापमान में कुशलतापूर्वक संचालन के लिए विशेष तेल विकसित किए गए हैं। 134 बुनियादी बातें अपनी कार के निजाम शामिल हैं। 7.2 0.2 फिसलन का निजाम इंजन के हमवार चलाने के लिए चिकना बहुत जरूरी है।
इंजन में तेल के 4 अहम काम होते हैं। चिकना, इंजन का तेल इन पर्जों को कोट करता है जो आपस में रगड़ते हैं या एक दूसरे को अच्छी फिल्म से छूते हैं ताकि रगड़ को कम किया जा सके और पर्जों को गिरने से रोका जा सके, साथ ही तवानाई के ज़िया को रोका जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पुर्जे ऊपर न जाएं। कूलिंग, तेल इंजन के हर इस हिस्से में गर्दिश करता है जहां इंजन के चलने पर दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये दर्जा हरारत में इजाफा या तो से आता है इंजन के सिलेंडरों में ईंधन के दहन, जलने से पैदा होने वाली गर्मी या रगड़ से, जब हिस्से आपस में रगड़ते हैं। तेल गर्मी को जज्ब करता है और इंजन को ठंडा करते हुए उसे बाहर की तरफ फैलाता है। सिग्मा ही, तेल की कोटिंग सिलेंडर की दीवार और पसटन के दरमियान खला को बंद कर देती है ताकि कंप्रेस हुआ ईंधन के मुरक्कब और इससे निकलने से पैदा होने वाले दबाव को रोका जा सके। कंबशन चैम्बर, इस तरह ये रसाव और ताकत के नुकसान को रोकता है। सफाई, तेल कीचड़ और काजल को धोता है जो इंजन की अंदरूनी सतहों पर चिपक जाता है, इसे हर वक्त साफ रखता है। तेल को डीप स्टिक से चेक करें और अगर जरूरी हो तो उसे ऊपर रखें। ऑयल और ऑयल फिल्टर को तब्दील करें जैसा कि ड्राइवर के मैनुअल में बताया गया है। तयशुदा खिदमात को छोड़ना तवील मुद्दत में महंगा साबित हो सकता है, खास तौर पर जहां तक इंजन का ताल्लुक है। मशरक वस्ता के गर्म मौसमों में इंजन ऑयल की बाकायदा तब्दीलियां जरूरी हैं, हालांकि गर्म माहौल के दर्जा हरारत में मुअस्सिर तरीके से काम करने के लिए खुसूसी तेल तैयार किए गए हैं। 134 बुनियादी बातें अपनी कार के बारे में जानें। Main components and systems involved. 7.2.2 The lubrication system. Lubrication is crucial to the smooth running of the engine. Oil has 4 key functions in an engine. Lubrication. The engine oil coats the parts that rub together or touch one another with a fine film to reduce friction and prevent the parts from wearing down, as well as to prevent loss of energy and ensure that the parts do not seize up. Cooling. The oil circulates to each portion of the engine where the temperature rises when the engine is running. This temperature rise comes either from the heat generated by the combustion, burning of the fuel in the cylinders of the engine, or from friction, when parts rub together. The oil absorbs the heat and radiates it to the outside, cooling the engine down. Sealing. The coating of oil seals the gap between the cylinder wall and pistons to prevent the compressed air, fuel mixture and the pressure generated from escaping from the combustion chamber. Thus, it prevents the leaking and loss of power. Cleaning. The oil washes the sludge and soot that sticks to the interior surfaces of the engine, keeping it clean at all times. Check the oil with the dipstick and top it up if necessary. Change the oil and oil filter as instructed in the driver's manual. Skipping scheduled services could turn out to be expensive in the long run, especially as far as the engine is concerned. Regular changes of the engine oil are essential in the hot climates of the Middle East, even though special oils have been developed to operate efficiently in hot atmospheric temperatures. 134 The basic cooling system. The purpose of the cooling system is to keep the engine at the right operating temperature by removing excess heat from it. A coolant liquid of ethylene glycol and water also helps preventing rust inside the engine. As the engine can quickly overheat if there is insufficient coolant, it is wise to check the temperature gauge on the dashboard every now and then. An engine running at the correct temperature will also save on fuel. A fuse controls the electric cooling fan, but if it fails, it may cause the engine to overheat. Whenever this happens, stop immediately and check for the fault. A belt is often the driving link that turns the water pump at the correct speed for proper coolant flow through the cooling system. If the belt is loose or broken, it cannot maintain the proper speed, thus resulting in poor coolant flow and ultimately, engine overheating. What to do if your engine overheats? Stop the car and switch off the engine or leave it in idling according to the condition. Wait until the temperature has gone down to about 90 degrees Celsius. Be extremely careful when undoing the radiator cap. If the water is boiling, you could be badly burned. To remedy the fault, check and adjust the drive belt, change the fuse of the electric cooling fan or top up with hot water. And remember that filling a hot radiator with cold water can easily crack the cylinder block. On a hot day, make sure the recirculated air function of the air conditioner, AC, or climate control is turned on. Instead of hot air being sucked in from outside, which then has to be cooled down, the air inside the vehicle will be recirculated. Turn off the air conditioner, AC, or climate control when driving up a steep hill to prevent the motor from overheating and to get some extra power to climb the hill. The driver's manual will give you advice and instructions. The basics. Getting to know your car. 102.3 कूलिंग सिस्टम का मकसद इंजन को इससे इजाफी गर्मी को हटाकर दुरुस्त ऑपरेटिंग दर्जा हरारत पर रखना है। एथिलीन ग्लाइकोल और पानी का कोलिनेट माई इंजन के अंदर जंग को रोकने में भी मदद करता है।
चूंकि कॉलनट नाकाफी होने की सूरत में इंजन तेजी से ज्यादा गर्म हो सकता है, इसलिए वक्तन फवक्तन डैशबोर्ड पर टेम्परेचर गेज को चेक करना दानिशमंदी है। सही दर्जा हरारत पर चलने वाला इंजन ईंधन की भी बचत करेगा। एक फ्यूज अलीकटरक कूलिंग पंखे को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ये नाकाम हो जाता है तो ये इंजन को ज्यादा गर्म करने का सबब बन सकता है। जब भी ऐसा होता है, फौरन रुक जाएं और गलती की जांच करें। एक बेलेट अक्सर ड्राइविंग लिंक होता है जो पानी के पंप को मोड़ देता है। कूलिंग सिस्टम के जरिए मुनासिब कूलेंट के बहाव के लिए दुरुस्त रफ्तार से। अगर बेलेट ढीला या टूटा हुआ है तो ये मुनासिब रफ्तार को बरकरार नहीं रख सकता। इसके नतीजे में कॉलनट का बहाव खराब होता है और बिलाखिर इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर आपका इंजन ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या करें? गाड़ी को रोकें और इंजन को बंद कर दें या हालत के मुताबिक उसे बेकार रहने दें। इस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि दर्जा हरारत तकरीबन 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर ना जाए। रेडिएटर कैप को कलदम करते वक्त इंतहाई मोहतात रहें। अगर पानी उबल रहा है तो आप बुरी तरह जल सकते हैं। गलती को दूर करने के लिए ड्राइव बेलेट को चेक करें और एडजस्ट करें। अलीकटरक कूलिंग फैन का फ्यूज तब्दील करें या गर्म पानी से टॉप अप करें। और याद रखें कि गर्म रेडिएटर को ठंडे पानी से भरने से सिलेंडर ब्लॉक आसानी से टूट सकता है। गर्म दिन में यकीनी बनाएं कि एयर कंडीशनर AC या क्लाइमेट कंट्रोल का दोबारा गर्दिश शुदा हुआ फंक्शन ऑन है। बाहर से गर्म हवा अंदर आने के बजाय, जिसे फिर ठंडा करना पड़ता है, गाड़ी के अंदर की हवा को दोबारा गर्दिश में लाया जाएगा। मोटर को ज्यादा गर्म होने से रोकने और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कुछ इजाफी ताकत हासिल करने के लिए खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाते वक्त एयर कंडीशनर AC या मौसमियाती कंट्रोल को बंद कर दें। ड्राइवर का दस्ती आपको मशवरा और हिदायत देगा। बुनियादी बातें अपनी कार के बारे में जानना। 105 प्रणाली शीतलन प्रणाली का उद्देश्य इंजन से अतिरिक्त गर्मी को हटाकर उसे सही ऑपरेटिंग तापमान पर रखना है। एथिलीन ग्लाइकोल और पानी का शीतलक तरल भी इंजन के अंदर जंग को रोकने में मदद करता है। चूंकि अपर्याप्त शीतलक होने पर इंजन जल्दी गर्म हो सकता है, इसलिए समय समय पर डैशबोर्ड पर तापमान गेज की जांच करना बुद्धिमानी है। सही तापमान पर चलने वाला इंजन ईंधन की भी बचत करेगा। एक फ्यूज इलेक्ट्रिक कूलिंग पंखे को नियंत्रित करता है, लेकिन अगर यह विफल हो जाता है तो इससे इंजन ज्यादा गर्म हो सकता है। जब भी ऐसा हो तो तुरंत रुकें और खराबी की जांच करें। एक बेल्ट अक्सर ड्राइविंग लिंक होती है जो पानी पंप को घुमाती है शीतलन प्रणाली के माध्यम से उचित शीतलक प्रवाह के लिए सही गति पर। यदि बेल्ट ढीली या टूटी हुई है तो यह उचित गति बनाए नहीं रख सकती है, जिसके परिणामस्वरूप शीतलक प्रवाह खराब हो जाता है और अंततः इंजन गर्म हो जाता है। यदि आपका इंजन ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या करें? कार रोकें और इंजन बंद कर दें या स्थिति के अनुसार उसे ऐसे ही छोड़ दें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक कम न हो जाए। रेडिएटर कैप को खोलते समय बेहद सावधान रहें। यदि पानी उबल रहा है तो आप बुरी तरह जल सकते हैं। दोष निवारण के लिए ड्राइव बेल्ट की जांच करें और समायोजित करें। इलेक्ट्रिक कूलिंग पंखे का फ्यूज बदलें या गर्म पानी डालें। और याद रखें कि गर्म रेडिएटर में ठंडा पानी भरने से सिलेंडर ब्लॉक आसानी से टूट सकता है। गर्म दिन में सुनिश्चित करें कि एयर कंडीशनर AC या जलवायु नियंत्रण का रिसर्क्युलेटेड एयर फंक्शन चालू है। बाहर से गर्म हवा खींचकर, जिसे बाद में ठंडा करना पड़ता है, वाहन के अंदर की हवा को पुनः प्रसारित किया जाएगा। मोटर को ज्यादा गर्म होने से बचाने और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कुछ अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करने के लिए खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाते समय एयर कंडीशनर AC या जलवायु नियंत्रण बंद कर दें। ड्राइवर मैनुअल आपको सलाह और निर्देश देगा। बुनियादी बातें अपनी के बारे में जानना। 2 अहम अज्जा और निज़ाम शामिल हैं। 7.2-0.4 ईंधन का निज़ाम 69 जदीद इंजनों में इंजन को चलाने के लिए हुआ और ईंधन को मिलाने के लिए कार्बोरेटर नहीं है। इसके बजाय ईंधन को बराह रास्त सिलेंडरों में सुपरे किया जाता है। इस निज़ाम को इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। जब आप ईंधन से भरें तो धुएं में सांस न लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये कैंसर का सबब बन सकते हैं। अगर आपकी जल्द पर ईंधन लग जाए तो अच्छी तरह धो लें। कई सालों से इंजन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोल में सीसा के मरकबात शामिल किए गए। इसे ऑक्टेन की दर्जाबंदी में इजाफा कहा गया। इन दिनों सीसा को ईंधन में मजीद शामिल नहीं किया जाता है, जब ये पता चला कि गाड़ियों के अखराज में सीसा और दीगर आलूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरा है और माहौल पर तवील मुद्दती नुकसानदेह असरात मुरतब करती है।
अनलेडेड पेट्रोल के 3 दर्जात हैं, ए प्लस रेड 91 ऑक्टेन, स्पेशल ग्रीन 95 ऑक्टेन और सुपर ब्लू 98 ऑक्टेन मुत्तहिदा अरब अमारात में फरोख्त होते हैं। तमाम कारें स्पेशल ग्रीन अनलेडेड 95 ऑक्टेन पर चल सकती हैं, लेकिन कुछ आला कारकर्दगी वाली कारों को आला सुपर ब्लू अनलेडेड 98 ऑक्टेन की जरूरत पड़ सकती है। ऑक्टेन नंबर ईंधन का पैमाना है जो इसकी दस्तक मुखालिफ कारकर्दगी को जाहिर करता है। 136 बुनियादी बातें अपनी कार Involved 7.2.4 The fuel system 69 modern engines do not have a carburetor to mix air and fuel in order to run the engine. Instead, the fuel is sprayed directly into the cylinders. This system is called the electronic fuel injection system. When you fill up with fuel, try not to breathe in the fumes, because they can cause cancer. Wash thoroughly if you get fuel on your skin. For many years, lead compounds were added to petrol in order to improve engine performance. This was called increasing the octane rating. These days, lead is no longer added to fuel after it was found that vehicle exhaust emissions containing lead and other pollutants posed a threat to human health and have long-term harmful effects on the environment. There are 3 grades of unleaded gasoline: E+, red 91 octane, special, green 95 octane and super, blue 98 octane are sold in the UAE. All cars can run on the special, green unleaded 95 octane, but some high-performance cars may require the higher, super, blue unleaded 98 octane. Octane numbers are the measure of fuel indicating its anti-knocking performance. 5. The exhaust system by the engine contain carbon monoxide, a colorless, odorless and poisonous gas. The exhaust gases also contain many other poisonous substances that are harmful to human beings and the environment. If the exhaust system is corroded or damaged, carbon monoxide and poisonous gases may start seeping into the passenger compartment. To deal with the potentially lethal problem of fumes poisoning the air inside or outside the car, the exhaust system comes with a device, called catalytic converter, which functions to clean the gases produced by fuel combustion. Important points to remember about exhaust fumes: never run the engine in a garage or enclosed space for longer than absolutely necessary. At the first sign of poisoning, provide an adequate supply of fresh air. Driving with the boot open may cause carbon monoxide to be sucked into the passenger compartment. The catalytic converter is an advanced emission control device that uses a catalyst to convert the harmful compounds, carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxide, in a car exhaust into harmless compounds. The converter deals only with toxic and polluting gases. Carbon dioxide and sulfur are still produced and emitted from the car's exhaust. Cars with catalytic converters must be filled up only with unleaded petrol. If the exhaust is producing an abnormally loud noise, this may be a sign that the silencer has been damaged or has developed a crack. Turn off the ventilation and open a window if you find yourself at a standstill in a tailback or crawling along in heavy traffic. Switch off your engine if you have to wait for a long time. Have the exhaust system checked when you have your car serviced. 137 The exhaust gases emitted the basics getting 5 एग्जॉस्ट सिस्टम इंजन के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बेरंग, बू के बगैर और जहरीली गैस होती है। खारिज होने वाली गैसों में बहुत से दूसरे जहरीले मादे भी होते हैं जो इंसानों और माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। अगर अखराज का निजाम खराब या खराब हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसें मुसाफिरों के डब्बे में दाखिल होना शुरू हो सकती हैं। गाड़ी के अंदर या बाहर हवा को जहर देने वाले धुएं के मुमकिना तौर पर मुहलिक मसले से निपटने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम एक डिवाइस के साथ आता है जिसे कैटलिटिक कन्वर्टर कहा जाता है, जो ईंधन के दहन से पैदा होने वाली गैसों को साफ करने का काम करता है। अखराज के धुएं के बारे में याद रखने के लिए हम निकात इंजन को कभी भी गैराज या बंद जगह में जरूरत से ज्यादा देर तक न चलाएं। जहर की पहली अलामत पर ताज़ा हवा की मुनासिब फराहमी फराहम करें। बोट खोलकर गाड़ी चलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड मुसाफिरों के डब्बे में दाखिल हो सकती है। कैटलिटिक कन्वर्टर एक आला दर्जे के अखराज को कंट्रोल करने वाला आला है जो कार के अखराज में नुकसानदेह मरकबात कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को बेजरर मरकबात में तब्दील करने के लिए एक तपरीरिक का इस्तेमाल करता है। कन्वर्टर सिर्फ जहरीली और आलूदगी फैलाने वाली गैसों से निपटता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर अब भी कार के अखराज से पैदा और खारिज होते हैं। कैटलिटिक कन्वर्टर्स वाली कारों को सिर्फ अनलेड पेट्रोल से भरना चाहिए। अगर अखराज गैर मामूली तौर पर तेज आवाज पैदा कर रहा है, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि साइलेंसर को नुकसान पहुंचा है या इसमें शिगाफ पड़ गया है। वेंटिलेशन बंद करें और अगर आप खुद को टेलबैक में रुके हुए या भारी ट्रैफिक में रेंगते हुए पाएं तो खिड़की खोलें। अगर आपको तवील इंतजार करना पड़े तो अपना इंजन बंद कर दें।
जब आप अपनी कार की सर्विस कराएं तो एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करें। 137 खारिज होने वाली खारजी गैसें। बुनियादी बातें। प्रणाली इंजन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और जहरीली गैस होती है। निकास गैसों में कई अन्य जहरीले पदार्थ भी होते हैं जो मनुष्यों और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। यदि निकास प्रणाली खराब हो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसें यात्री डिब्बे में रिसना शुरू कर सकती हैं। कार के अंदर या बाहर हवा में जहर घोलने वाले धुएं की संभावित घातक समस्या से निपटने के लिए निकास प्रणाली में एक उपकरण आता है, जिसे कैटेलिटिक कन्वर्टर कहा जाता है, जो ईंधन दहन से उत्पन्न गैसों को साफ करने का कार्य करता है। निकास धुएं के बारे में याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। इंजन को कभी भी गैराज या बंद जगह में आवश्यकता से अधिक समय तक न चलाएं। विषाक्तता के पहले संकेत पर ताजी हवा की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करें। बूट खोलकर गाड़ी चलाने से यात्री डिब्बे में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो सकती है। उत्प्रेरक कन्वर्टर एक उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण है जो कार के निकास में हानिकारक यौगिकों कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हानिरहित यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करता है। कन्वर्टर केवल जहरीली और प्रदूषणकारी गैसों से निपटता है। कार के निकास से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर अभी भी उत्पादित और उत्सर्जित होते हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर्स वाली कारों में केवल अनलेडेड पेट्रोल ही भरना चाहिए। यदि एग्जॉस्ट असामान्य रूप से तेज आवाज पैदा कर रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि साइलेंसर क्षतिग्रस्त हो गया है या उसमें दरार आ गई है। यदि आप अपने आप को पीछे की ओर खड़े हुए या भारी ट्रैफिक में रेंगते हुए पाते हैं तो वेंटिलेशन बंद कर दें और खिड़की खोल दें। यदि आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़े तो अपना इंजन बंद कर दें। जब आप अपनी कार की सर्विसिंग करवाएं तो एग्जॉस्ट सिस्टम की जांच करा लें। 137 निकास गैसें उत्सर्जित होती हैं। बुनियादी बातें। अपनी कार शामिल मुख्य घटक और प्रणालियां 7.2.6 विद्युत प्रणाली 0 विद्युत प्रणाली को आग या क्षति से बचाने के लिए बिजली का उपयोग करने वाले घटकों में लगभग हमेशा फ्यूज लगाया जाता है। इसलिए यदि कोई विद्युत घटक पूरी तरह से विफल हो जाता है तो सबसे पहले फ्यूज की जांच करनी चाहिए। ड्राइव बेल्ट द्वारा इंजन से जुड़ा एक जनरेटर कार को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को बैटरी में संग्रहित किया जाता है। यदि ड्राइव बेल्ट को गलत तरीके से समायोजित किया गया है, तो जनरेटर से आउटपुट गिर जाएगा और उपकरण पैनल पर एक चेतावनी लैंप या एक संकेतक आपको खराबी के बारे में चेतावनी देने के लिए जल जाएगा। यदि बैटरी कम है, तो इंजन चलाना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपकी बैटरी इतनी कम हो गई है कि आपको लगता है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको जंप लीड वाले किसी अन्य वाहन से कनेक्ट करना होगा। दूसरे वाहन की बैटरी आपके समान वोल्टेज की होनी चाहिए। और याद रखें कि बैटरी का एसिड संक्षारक होता है जो आपकी त्वचा या कपड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बैटरी को संभालते समय सावधान रहें। जांचें कि क्या विद्युत घटक विफल हो गए हैं। अपनी बैटरी में तरल के स्तर की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो आसुत जल डालें। अधिकांश कारों में रखरखाव मुक्त बैटरियां होती हैं। जांचें कि जनरेटर ड्राइव बेल्ट ठीक से समायोजित है। जांचें कि बैटरी केबल सुरक्षित रूप से जुड़े हुए हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हों तो चार्जिंग कंट्रोल लैंप की जांच करें। 70.2 अहम अज्जा और निजाम शामिल हैं। 7.2 बरक़ी निजाम सफर जुमा सफर बिजली इस्तेमाल करने वाले अज्जा तकरीबन हमेशा फ्यूज के साथ लगाए जाते हैं ताकि आग लगने या बरक़ी निजाम को पहुंचने वाले नुकसान को रोका जा सके। लिहाजा अगर कोई बरक़ी जुज़्व मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है तो सबसे पहला काम फ्यूज को चेक करना है। ड्राइव बेल्ट के जरिए इंजन से जुड़ा हुआ जनरेटर गाड़ी को हरकत देने के लिए दरकार बरक़ी ताकत पैदा करता है। जनरेटर से पैदा होने वाली बरक़ी ताकत बैटरी में महफूज होती है। अगर ड्राइव बेल्ट को गलत तरीके से एडजस्ट किया गया है तो जनरेटर से आउटपुट गिर जाएगा और एक इंतबाही लैंप या आले के पैनल पर एक इशारे आपको गलती से खबरदार करने के लिए रोशन हो जाएगा। अगर बैटरी कम है तो इंजन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी बैटरी इतनी कम है कि आपको लगता है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको जंप लैडर्स वाली दूसरी गाड़ी से मुंसलिक होना पड़ेगा। दूसरी गाड़ी की बैटरी उसी वोल्टेज की होनी चाहिए जो आपकी है। और याद रखें कि बैटरी एसिड करोसिव है जो आपकी जल्द या कपड़ों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा बैटरी को संभालते वक्त मुहतात रहिए। चेक करें कि आया बरक़ी अज्जा नाकाम हो गए हैं। अपनी बैटरी में माई की सतह को चेक करें और अगर जरूरी हो तो डिस्टिल वाटर के साथ टॉप अप करें। ज्यादातर कारों में मेंटेनेंस फ्री बैटरियां होती हैं।
चेक करें कि जनरेटर ड्राइव बेल्ट को दुरुस्त तरीके से एडजस्ट किया गया है। चेक करें कि बैटरी केबल्स महफूज तरीके से जुड़ी हुई हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हों तो चार्जिंग कंट्रोल लैंप को चेक करें। को जंप लैडर्स के साथ शुरू करने के लिए दर्ज झेल आगे बढ़ें। एक सुर्ख क्लैंप को कमजोर बैटरी के मुस्बत टर्मिनल से जोड़ी। 2 दूसरे सुर्ख क्लैंप को अच्छी बैटरी के मुस्बत टर्मिनल से जोड़ी। 3 स्याह क्लैंप को सेहतमंद बैटरी के मनफी टर्मिनल से जोड़ी। 4 बकिया स्याह क्लैंप को कमजोर बैटरी के साथ गाड़ी पर किसी तरह की जमीन से जोड़ी। इसे बराह रास्त मनफी टर्मिनल से मत जोड़ी। अच्छी बुनियादों की मिसालें हैं साफ धाती सतहें, बोल्ट या ब्रैकेट। नोट करें कि जब आप उस आखिरी क्लैंप को जोड़ते हैं तो आपको एक छोटी सी चिंगारी मिल सकती है। 70 फ्यूज बिजली के निजाम को टूटने से बचाते हैं। अगर बिजली के निजाम में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो निजाम को बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक फ्यूज उड़ा देगा। दस्ती में देखें कि वो कहाँ है और मुख्तलिफ फ्यूज किस लिए है। फ्यूज को हमेशा उसी एम्पियर रेटिंग में से किसी एक के साथ तब्दील करें। कार में हाथ रखने के लिए मुफीद फ्यूज छलांग लेडीज फैन बेल्ट या जनरेटर ड्राइव इजाफी बल्ब। बुनियादी बात। जंप लीड के साथ अपना इंजन शुरू करने के लिए निम्नानुसार आगे बढ़ें। 1 लाल क्लैंप को कमजोर बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से कनेक्ट करें। 2 दूसरे लाल क्लैंप को अच्छी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। 3 ब्लैक क्लैंप को स्वस्थ बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से कनेक्ट करें। 4 बचे हुए काले क्लैंप को कमजोर बैटरी वाले वाहन की किसी प्रकार की जमीन से जोड़ दें। इसे सीधे नकारात्मक टर्मिनल से न जोड़ें। अच्छे मैदानों के उदाहरण हैं साफ धातु की सतहें, बोल्ट या ब्रैकेट। ध्यान दें कि जब आप इस अंतिम क्लैंप को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक छोटी सी चिंगारी मिल सकती है। 70 फ्यूज विद्युत प्रणाली को खराब होने से बचाते हैं। यदि विद्युत प्रणाली में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो सिस्टम को बड़ी क्षति से बचाने के लिए एक फ्यूज जोड़ जाएगा। ये देखने के लिए मैनुअल में देखें कि वे कहाँ हैं और विभिन्न फ्यूज किस लिए हैं। फ्यूज को हमेशा समान एम्पियर रेटिंग वाले फ्यूज से बदलें। कार में काम में आना उपयोगी फ्यूज अगुआई फांदे फैन बेल्ट या जनरेटर ड्राइव अतिरिक्त बल्ब। बुनियादी बातें। To start your engine with jump leads, proceed as follows. 1. Connect one red clamp to the positive terminal of the weak battery. 2. Connect the other red clamp to the positive terminal of the good battery. 3. Connect the black clamp to the negative terminal of the healthy battery. 4. Connect the remaining black clamp to a ground of some sort on the vehicle with the weak battery. Do not connect it directly to the negative terminal. Examples of good grounds are clean metal surfaces, bolts or brackets. Note that you may get a small spark when you connect this final clamp. 70 fuses protect the electrical system from breakdown. If there is a short circuit somewhere in the electrical system, a fuse will blow to protect the system from major damage. Look in the manual to see where they are and what the different fuses are for. Always replace a fuse with one of the same ampere rating. Useful to have handy in the car. Fuses, jump leads, fan belt or generator drive, extra bulbs. The basics getting to know your car. 139. એન્જિનને જમ્પ લીડ્સ સાથે શરૂ કરવા માટે નીચે પ્રમાણે આગળ વધો. 1 લાલ ક્લેમ્પને નબળી બેટરીના હકારાત્મક ટર્મિનલ સાથે જોડો. 2 અન્ય લાલ ક્લેમ્પને સારી બેટરીના હકારાત્મક ટર્મિનલ સાથે જોડો. 3 બ્લેક ક્લેમ્પને હેલ્ધી બેટરીના નેગેટિવ ટર્મિનલ સાથે કનેક્ટ કરો. 4 બાકીની બ્લેક ક્લેમ્પને નબળી બેટરી વડે વાહન પર અમુક પ્રકારની જમીન સાથે જોડો. તેને સીધા જ નેગેટિવ ટર્મિનલ સાથે કનેક્ટ કરશો નહીં. સારા મેદાનના ઉદાહરણો છે સ્વચ્છ મેટલ સપાટીઓ, બોલ્ટ અથવા કૌંસ. નોંધ કરો કે જ્યારે તમે આ અંતિમ ક્લેમ્પને કનેક્ટ કરો છો ત્યારે તમને એક નાની સ્પાર્ક મળી શકે છે. 70 ફ્યુઝ વિદ્યુત સિસ્ટમને ભંગાણથી સુરક્ષિત કરે છે. જો ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમમાં ક્યાંક શોર્ટ સર્કિટ હોય તો સિસ્ટમને મોટા નુકસાનથી બચાવવા માટે ફ્યુઝ ફૂંકાશે. તેઓ ક્યાં છે અને વિવિધ ફ્યુઝ કયા માટે છે તે જોવા માટે મેન્યુઅલમાં જુઓ. હંમેશા એક સમાન એમ્પિયર રેટિંગ સાથે ફ્યુઝ બદલો. કારમાં હાથ રાખવા માટે ઉપયોગી ફ્યુઝ, જમ્પ લીડ્સ, ફેન બેલ્ટ અથવા જનરેટર ડ્રાઇવ વધારાના બલ્બ. મૂળભૂત બાબતો તમારી કારને જાણવી. Components and systems involved. 7.2.7 Vehicle lights. Vehicles are fitted with a series of different lights that serve different purposes. Drivers communicate with other drivers using their lights, so your lights should be clean and adjusted properly at all times. The front headlights should display a white beam and you must switch your headlights on, full or low beam, from dawn. The front of the car must be fitted with one. Full beam headlights, correctly adjusted.
Full beams may be used during the hours of darkness, except when oncoming vehicles are approaching or when you are close behind a vehicle in front of you in your lane. You need not dip your lights for pedestrians. 2. Dipped headlights, correctly adjusted to avoid dazzling other drivers. Only one pair of dipped beam headlights may be fitted to a vehicle. 3. Parking lights. 2 white or yellow lights indicate the width of the car. 4. Indicators. All cars should be fitted with 2 indicators at the front, rear and sometimes one on each side of the car. Indicator lights are in yellow, orange or red in color. 5. Fog lights are to be used in fog or heavy rain. Fog lights and dipped headlights can be used together. 6. Auxiliary headlights may be used in conjunction with the obligatory main beam headlights. They are not intended to use alone or with the low beam of a standard headlamp system. They must all be switched off at the same time. 7. They are not intended for use alone or with the low beam of a standard headlamp system. मुख्य घटक और प्रणालियां 7.2.7 वाहन लाइटें। वाहनों में अलग अलग लाइटों की एक श्रृंखला लगी होती है जो अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करती है। ड्राइवर अपनी लाइटों का उपयोग करके अन्य ड्राइवरों के साथ संवाद करते हैं, इसलिए आपकी लाइटें भी ऐसी ही होनी चाहिए, हर समय साफ सुथरा और ठीक से समायोजित रहें। सामने की हेडलाइट्स पर एक सफेद किरण प्रदर्शित होनी चाहिए और आपको सुबह से ही अपनी हेडलाइट्स को पूर्ण या कम बीम पर स्विच करना होगा। कार के अगले हिस्से में फिट होना चाहिए एक पूर्ण बीम हेडलाइट्स, सही ढंग से समायोजित। पूर्ण बीम का उपयोग अंधेरे के घंटों के दौरान किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब आने वाले वाहन आ रहे हों या जब आप अपनी लेन में अपने सामने किसी वाहन के पीछे हों। आपको पैदल यात्रियों के लिए अपनी लाइटें कम करने की आवश्यकता नहीं है। 2. डूबी हुई हेडलाइट्स, अन्य ड्राइवरों को चकाचौंध से बचाने के लिए सही ढंग से समायोजित की गई। एक वाहन में डूबी हुई बीम हेडलाइट्स की केवल एक जोड़ी ही लगाई जा सकती है। 3. पार्किंग लाइटें, 2 सफेद या पीली लाइटें कार